मीडियन मीन्स माध्यिका, ठीक है। अब यहाँ पर अनग्रुप डाटा में दो केसेस बनती हैं मीडियंस के लिए, ठीक है। जैसे पहली केस बनती है अनग्रुप डाटा के लिए दो केस बनती है, फॉर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो तो उसके लिए एक केस बनती है, और दूसरी केस बनती है सेकेंड नंबर फॉर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये दो केसेस बनती हैं। आइए पहले देखते हैं फॉर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में क्या फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो मीडियंस का जो इसमें फार्मूला होगा ऑड के लिए, मीडियंस इक्वल टू n+1 बाई टूथ, एथ लगाना जरूर, इसको कभी मत भूलिएगा, एथ टर्म n+1 बाई टूथ टर्म, ये मीडियंस का फार्मूला लगेगा किसके लिए, ऑड के लिए। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो देखिए मीडियंस चाहे ऑड का हो या इवन का, सॉल्व करने से पहले एक चीज आपको ध्यान देनी होगी, वो ये है कि जो भी डाटा आपको गिवन होगा, ठीक है ना, जो भी डाटा गिवन होगा पहले उस डाटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर लेना है, ठीक है, अरेंज कर लेना है, फिर उसके बाद ही जो है कैलकुलेशन को स्टार्ट करना है। जैसे इस पे एक एग्जांपल, कैलकुलेट मीडियन of the given following data, सपोज करो कि आपको डाटा दे दिया है 2, 4, 6, 1, 11, 9, 8, ठीक है। तो यहाँ पर ये डाटा आपको गिवन है। अब इसको सॉल्व करने से पहले एक हेडिंग हमने डाला सॉल्व, पहले इस डाटा को अरेंज करना है किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो पहले मैं 1 को राइट करता हूँ, फिर 2, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 11 है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर पहली चीज तो आप देखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी n कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये 7 है। अब ये 7 ऑड है, तो ऑड वाला फार्मूला आपको अप्लाई कर देना, यानी कि ये वाला। तो मीडियंस का फार्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल टू n+1 बाई टूथ टर्म। तो n की जगह पे आपको क्या पुट करना है, 7, और ये प्लस का 1 बाई टूथ टर्म। तो 7 + 1 8 बाई 2 एथ टर्म, इसको लिखना ना भूलें, ठीक है। 2 4 जा 8, तो ये आपको मिल गया फोर्थ टर्म। कौन सा, फोर्थ टर्म, यानी जो मीडियन होगा वो फोर्थ टर्म होगा। तो फोर्थ टर्म कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। ये हो गया आपका मीडियन, फोर्थ टर्म। मीडियन कितना आ गया, 6, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब अगर इसी डाटा को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करते तो 1, 2, 3, 4 टर्म आपका 1 आ जाता है। इसलिए मीडियंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना मस्ट है, ठीक है। आइए आगे, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए जो केस बनती है, फॉर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जब ऑब्जर्वेशंस की संख्या इवन होगी तो उसके लिए क्या करना होगा, नॉर्मल मीडियन का जो फार्मूला है वो चेंज हो जाएगा ऑड की अपेक्षा। मीडियन इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट अंडर n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, ये फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। अब n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इन दोनों ही केसेस में, इस केस में भी और इस केस में भी, वेयर, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इसी के अकॉर्डिंग आप फार्मूले को अप्लाई कर पाते हैं कि ऑड लगेगा कि इवन लगेगा, ठीक है। तो इसको भी एक एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। यहाँ कोई मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ऑड का तो आप समझ गए होंगे। फाइंड मीडियन ऑफ द गिवन फॉलोइंग डाटा। सपोज 11 और 10, 5, 9, 4, 6, ये एक डाटा हमने रखा है, ठीक है। इसी डाटा का हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन। पहले डाटा को क्या करना है,
हमने एक छोटी सी हेडिंग डाली साल, इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले मैं 4 को राइट कर लेता हूँ, फिर 5 को, फिर 6 को, ठीक है, फिर 9 को, फिर 10 को, फिर 11 को। तो यहाँ पर देखेंगे n कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 3 6, तो n की वैल्यू हो गई 6। जब n आ गया है 6 तो 6 क्या है, इवन वैल्यू है, यानी इवन वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, मीडियन इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट अंडर n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है। ये फार्मूला अप्लाई किया, 1/2 रहेगा, n की जगह पे क्या पुट कर दिया जाए, 6/2 टर्म प्लस n/2 की जगह, यहाँ पर n की जगह 6/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है। अब देखिए इसको कैलकुलेट करना है, 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 3 जा 6। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ 3 के साथ f नहीं, तो अब ये h से rd थर्ड बन गया है ना, तो थर्ड टर्म हो गया, और ये 3 + 1 फोर्थ हो गया। तो डायरेक्ट आप यहाँ से पुट कर सकते हो थर्ड टर्म, पहला दूसरा तीसरा टर्म कितना है 6 प्लस यहाँ पर 3 + 1 फोर्थ टर्म यानी 4, और ये हो गया 1/2, 6 + 4 हो जाएगा 10, 2 5 जा 10, यानी आ गया ये 5। तो मीडियन जो होगा इस साइड का आ जाएगा मीडियन 5, ये हो गया आपका राइट आंसर। अब यहाँ पर मीडियन जो है 5 आ गया है, कितना 5। और एक खास बात ये कि यहाँ पर 6 + 4 जो भी टर्म आया है, ठीक है, हमने राइट किया, सॉरी फोर्थ टर्म जो है 9 था, ये जो है थर्ड टर्म, यहाँ पर थर्ड टर्म तो 6 है, बट फोर्थ टर्म जो है 9 था, तो यहाँ पर हमें 9 राइट करना था, कितना 9, अभी मिस्टेक हो जाता, ये हो जाएगा 2 4 जाएगा 4.5, 4.5 + 1 यानी कि एक मिनट, यहाँ n की वैल्यू हमने 6 रखा, तो 2 3 जा 6, ये सही था, 3 + 1 फोर्थ टर्म, और फोर्थ टर्म 9 हो जाता है, यानी यहाँ पे रखना है 9, ठीक। फोर्थ टर्म कितना है 9, तो 9 + 6 हो जाएगा 15, ठीक है, और 15 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7.5, और ये हो गया 7.5, और इधर वैल्यू मिल जाएगी 7.5, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब खास बात देखिए, इस चीज को कैसे पकड़ा गया कि कैसे क्वेश्चन काम इस पे हो रहा है। तो एक खास बात और होती है कि अगर आप अनग्रुप डाटा के लिए मीडियन को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, अनग्रुप डाटा हमेशा मिडिल वैल्यू मिलती है, ठीक। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये मीडियन आपको मिला है 6, इसके राइट साइड भी 3 नंबर है और लेफ्ट साइड भी 3 नंबर है। इवन में जब बात आती है, इवन में अगर साइड साइड से ये 2 मैं निकाल दूं और इधर का 2 निकाल दूं, तो ये दोनों बीच में आ जाएंगे, यानी जो मीडियन होगा इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी, बीच में ही आएगा। तो 6 और 9 के बीच में क्या आएगा, 7.5 आएगा ना, लाइज करेगा कि नहीं करेगा, बस यही 7.5 इसका क्या हो गया, मीडियन हो गया। अब मीडियन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके लिए, ग्रुप डाटा के लिए, यानी क्लास इंटरवल के लिए। तो देखिए क्लास इंटरवल का क्या फंडा है, क्या उसका फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। क्या उसकी केसेस होंगी, तो अगला टॉपिक है ग्रुप्ड डाटा। यहाँ पर ग्रुप डाटा के साथ साथ कह सकते हैं फॉर क्लास इंटरवल बोल देते हैं, क्लास इंटरवल। चलिए, तो क्लास इंटरवल के लिए जो मीडियन का फार्मूला होता है वो होता है मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF होल अपॉन F इंटू H, ठीक। अब यहाँ पर खास बात यह है कि ये सारी चीजें हैं क्या, तो L है लोअर लिमिट, L क्या है, लोअर लिमिट, किसकी, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या होती है वो भी बताते हैं। H जो है साइज है किसकी, साइज ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की साइज है, ठीक है। F क्या है, F है फ्रीक्वेंसी किसकी, ऑफ मीडियन क्लास की, ठीक। CF क्या है, CF है कम्युलेटिव
फ्रीक्वेंसी, CF क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये जो कैपिटल N है ये है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कह लीजिए या टोटल फ्रीक्वेंसी कह लीजिए, टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और यही जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है n/2, ये जो वैल्यू है यही वैल्यू बताती है अबाउट, किसको बताएगी, अबाउट टेल्स अबाउट मीडियन क्लास। यही वैल्यू आपको बताती है कि मीडियन क्लास क्या होगा। तो आइए इन सारी चीजों को जो फार्मूले चार्ट में प्रिपेयर्ड हैं इनको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो मार्कर चेंज कर लेते हैं, ठीक। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने राइट किया फाइंड द मीडियन, फाइंड द मीडियन, क्या फाइंड करना है, मीडियन ऑफ द गिवन फॉलोइंग डाटा। जो डाटा गिवन है उसका आपको क्या बताना है, मीडियन। तो डाटा आपको कुछ इस तरीके से दिया है क्लास इंटरवल के फॉर्म में। तो क्लास इंटरवल पहले बना लेते हैं। ये आपको गिवन है CI, ठीक है। इधर दे दिया है हाइट या फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, हाइट वगैरह भी लिख सकते हैं जो भी दिया होगा। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 40, 40 to 60 और 60 to 80, 10 20 से 30 सॉरी चेंज होता है, 30 से 40 डाटा चेंज हो गया था, 40 से 50। तो ये डाटा हमने बनाया है। फ्रीक्वेंसी को दे देते हैं 24136। ये फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से दिया हुआ है टेबल्स में। इसकी मीडियन बतानी है यार, तो पहले इन सारी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। यन आपको यहाँ से मिल जाएगा क्योंकि यन जो है टोटल होता है फ्रीक्वेंसी का, तो इसको तो आप यहीं से टोटल कर लेंगे। टोटल इसका बन जा रहा है कितना, 639 + 1 10, 10 + 4 14 + 2 16। तो ये तो यहीं से मिल गया यल और एच भी आपको यहाँ से मिल जा रहा है, ठीक है। यल भी लोअर लिमिट भी मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, बचा CF। यानी ये एक नया टेबल आपको जनरेट करना पड़ेगा। तो पहले एक छोटी सी हेडिंग डालेंगे सॉल्व, और यहाँ ये जो हॉरिजॉन्टल टेबल है इसको कन्वर्ट करेंगे वर्टिकल टेबल्स के रूप में, पहला काम। तो सबसे पहले यहाँ क्लास इंटरवल का एक टेबल बनाएंगे और इस क्लास इंटरवल में वही वैल्यू रखेंगे जो क्वेश्चंस में है। फ्रीक्वेंसी का एक टेबल्स बनाएंगे, ठीक। और तीसरा जो होता है वो होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का CF, ठीक। इन्हीं दोनों इसी की हेल्प से CF को प्रिपेयर किया जाएगा। तो कम्युलेटिव क्लास इंटरवल है 0 to 10, फिर 10 to 20, फिर 20 to 30, फिर 30 to 40, फिर 40 to 50। बस यहाँ पर ये है, बाकी आगे हम टोटल करेंगे, ठीक। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल और ये टोटल आ गया है 16, फ्रीक्वेंसी दिया है 24136। अब बात आएगी CF की, CF बनाया कैसे जाए। तो CF नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको टेबल इस क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव फॉर्म में दिया हुआ है जैसे ये गिवन है, तो CF बनाने के लिए आपको बहुत आसान तरीका है कि सबसे पहला जो नंबर फ्रीक्वेंसी में राइट है उसी वैल्यू को सेम इसमें राइट कर लीजिए 2, ठीक। फिर क्रॉस ऐड करते जाइए, 2 + 4 कितना आ जाएगा 6, फिर 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, फिर 7 + 3 कितना हो जाएगा 10, फिर 10 + 6 कितना हो जाएगा 16। और याद रहे CF का जो लास्ट वैल्यू आएगा ऐड करने के बाद वो वैल्यू इसके टोटल के बराबर आनी चाहिए, तभी आपका ये टेबल सही माना जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम हटा देते हैं। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से CF प्रिपेयर किया जाता है। पहला सेम लिखना है जो फ्रीक्वेंसी में है, बस क्रॉस ऐड करते हुए चलना है, ठीक है। तो ये आपका CF बन गया। अब बात आएगी कि बाकी चीजों को आप कैसे जानेंगे। तो ध्यान रहे कि सबसे पहले एक एक चीज को लिखते हैं। अब देखिए लोअर लिमिट भी लेना है तो मीडियन क्लास से, साइज लेनी है मीडियन क्लास से, फ्रीक्वेंसी लेनी है मीडियन क्लास की, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, बिना फ्रीक्वेंसी के कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप नहीं जान सकते मीडियन क्लास की, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ये आपको पता चल चुका है। बचा आपका क्या, मीडियन क्लास। कैसे जानेंगे मीडियन क्लास क्या है, तो पहला काम मीडियन क्लास जानने का, n/2,
n/2 की वैल्यू जो होगी वो होगी 16/2, ये हो गया कितना 8, n/2 की वैल्यू आ गई कितना 8। तो 8 जहां पर लाइज करेगा वही मीडियन क्लास हो जाएगी। 2 4 कितना हो गया 6, 6 + 1 कितना हो गया 7, तो 7 के बाद ही 8 यानी 8 इसी में लाइज करेगा, 7 3 10 हो जाएगा। तो 8 9 10 ये तीनों वैल्यू इसी में लाइज करेंगे, लेकिन हमें 8 देखना है तो 8 तो इसी में आएगा क्योंकि 2 4 6 + 1 7, 7 के बाद ही 8 आएगा तो इसमें आएगा। तो ये जो है यही हो गया हमारा 3 वाला, यही हो गया मीडियन क्लास इसके सामने की वैल्यू। तो इस क्लास में लोअर लिमिट कितना है 30, ठीक है ये पता चल गया। और यही हो गई फ्रीक्वेंसी 3। अब जो फ्रीक्वेंसी होगी उसी के जस्ट क्रॉस सेक्शन पे अपर सेक्शन वाला पार्ट होगा CF, यानी ये वाला पार्ट हो गया CF। तो CF भी आपको पता चल गया कितना 7। अब और क्या चाहिए H, इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, चलिए इधर कर लेते हैं। H जो है इनके बीच का जो डिफरेंस है 40 - 30, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये मिल गया 10। सारी चीजें आपको मिल चुकी हैं जो आपको फार्मूले में चाहिए। अब बचा है तो केवल मीडियन कैलकुलेट करने के लिए बस आ गया, देन मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस का CF होल अपॉन F इंटू H। तो मीडियन L की वैल्यू मिल चुकी है आपको 30 प्लस n/2 की वैल्यू मिल चुकी है 8 माइनस CF की वैल्यू है कितना 7 होल अपॉन F की वैल्यू है कितनी 3 इंटू H की वैल्यू है 10। तो ये हो गया 30, 8 + 8 - 7 हो जाएगा 1/3 इंटू 10, 3 3 = 9, 3.33 S1 चलता रहेगा। इसको ऐड करेंगे 30 + 3.3.33 S1, तो ये मीडियन आपको मिल गया 33। ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा 33.33 S1। इस चीज को आप लिख सकते हैं 33.3 पर बार लगा दीजिए, तो ये हो गया आपका आंसर। अब अभी मैंने अनग्रुप्ड वाली केस में आपको बताया था कि मीडियन जो है हमेशा मिडिल में लाइज करेगा, ठीक है, डाटा के बीच में ही होगा। तो टोटल हमारे पास थे कितने 16 हो गया, वो अपनी जगह। इससे हमने फाइंड किया मीडियन क्लास कौन है, मीडियन क्लास बनी है 30 to 40। इसी क्लास को हम लोग क्या कहेंगे मीडियन क्लास। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बना लेता है, ठीक है, आपको क्लास इंटरवल इस तरीके से दे देगा, मीडियन ना पूछ करके एक नंबर में आपसे पूछ लेगा कि मीडियन क्लास क्या है। तो उस केस में आप फ्रीक्वेंसी ऐड करिए, उसका हाफ करिए, इसी वैल्यू को फ्रीक्वेंसी में जोड़ते हुए आ जाइए। जैसे 8 है 2 4 6 + 1 7, 8 जहां पर लाइज कर जाए उसी के ठीक सामने वाली वैल्यू क्या होगी मीडियन क्लास कहलाएगी। और कभी कभी लोअर लिमिट पूछ लेता है मीडियन क्लास का एक नंबर में या केस स्टडी में, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अगर आप सैंपल पेपर सॉल्व किए होंगे तो हाँ आपको जरूर मिला होगा। तो मीडियन तो ये फाइंड हो गया। अब बात आएगी कि क्या जो हमारा मीडियन आया है वो मिडिल वैल्यू है कि नहीं मीडियन क्लास की। तो आप देखिए 30 से 40 के बीच में ही लाइज करेगा ना ये 33, ऐसा तो है नहीं कि इसके पहले और इसके बाद। तो मीडियन हमेशा मीडियन जो क्लास होगी उसके बीच में ही लाइज करेगा, ठीक है, उन दोनों अपर और लोअर लिमिट के बीच की ही वैल्यू होगी। ऐसा नहीं कि उसके पहले लोअर लिमिट की और अपर लिमिट के बाद की वैल्यू होगी, ठीक। इस तरीके से इसमें क्वेश्चंस बना करेंगे। बाकी इसमें किसी न किसी फ्रीक्वेंसी को अपसेंट करके, जैसे फ्रीक्वेंसी को अननोन वेरिएबल्स के फॉर्म में दे देगा तो मीडियन आपको दिया रहेगा, ठीक है, और सम दिया रहेगा तो आपको उससे अननोन पूछ लिया जाएगा। तो सिंपल है, बस इसी फंडे पे आप चलते रहिए अपने मार्ग पर, ठीक है, सत्य मार्ग पे चलते रहिए, इसी मार्ग रूट पे चलते रहिए, कैलकुलेट करते रहिए, आ ही जाएगा, ठीक है, कहीं दूर नहीं गया है, ठीक।